अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम कैनवा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अडोबी एआई के ऊपर डिस्कस की थी, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम कैनवा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अभी आपने क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है कैनवा। ठीक है, ये आपने कैनवा सर्च कर लेना है। जब आप कैनवा को सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये लॉगिन का ऑप्शन देगा। आपने क्या करना है कि इजीली आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जब आप इसे लॉगिन कर लेंगे तो देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। अभी देखा जाए तो मेरे पास ये कैनवा जो है ये बाय है, प्रीमियम में है, ये मेरे पास एडवांस में है, यानी मैंने इसको बाय किया हुआ। ठीक है, और अगर बात करें कैनवा यूजिंग करने की तो आप मार्केट के अंदर जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक के ऊपर जाकर आप कैनवा यूजर सर्च करेंगे तो आपको लातदार ऐसे फ्यूचर्स या ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कैनवा को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये फेसबुक का मैं ऑन कर रहा हूँ और फेसबुक ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैक्सिमम जो लाइफ टाइम आपको प्रीमियम प्रो के अंदर जो कैनवा यूजर मिल रहे हैं वो 150 तक 200 तक जो है वो आपको कैनवा यूजर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने फेसबुक के ऊपर जाकर सर्च कर लेना है। जब आप अपने कैनवा को ओपन करवा देंगे कैनवा प्रीमियम प्रो जो है वो आपको इस तरह नजर आएगा। ठीक, और जो है अगर आप डिजाइन करनी है, सबसे पहले तो हम इंटरफेस डिस्कस करेंगे हम कैसे लेके चल सकते हैं। ऊपर तो देखिए तो हमें एक होम का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब होम के अंदर आप जितनी भी अपनी वर्किंग करेंगे वो सारी की सारी आपको इस जगह पर लिस्टेड नजर आएगी। ठीक है, और जब हम बात करें प्रोजेक्ट की तो जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, चाहे आपने वीडियोस क्रिएट की हैं, आपने कोई अलग चीजें बनाई हैं, जिस तरह की भी आपने चीजें डिजाइन की होगी, ईच एंड एवरीथिंग वो सारी की सारी आपको यहाँ पर लिस्टेड नजर आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें फोल्डर्स की, तो आपने फोल्डर्स के अंदर अपने लिए चीजें क्रिएट की होंगी। अभी देखिए मेरे पास फोल्डर्स हैं वो ये बिल्कुल सारे एम्प्टी हैं। इसके अंदर मैंने कोई भी डिजाइनिंग जो है वो सेव नहीं की थी, ओपनली तक चीजें रखी हुई। ठीक है, और बात करें डिजाइनिंग की, अगर आप क्लिक करते हैं तो डिजाइनिंग रिलेटेड जितनी भी इमेजेस होंगी या जितनी भी आपने डिजाइन किए होंगे वो हर तरह के डिजाइन जो आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आए। चाहे आपके पास लोगो है, चाहे बस अलग तरह की पोस्टें हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे लिस्टेड नजर आएंगी। ठीक है, और उसके बाद इमेजेस की बात करें तो इमेजेस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे ये वाली वो इमेजेस हैं जो आपने अपने कंप्यूटर से अपलोड की होंगी अपने पीसी के सॉरी अपने कैनवा के अंदर। वो सारी की सारी इमेजेस जो है वो आपको यहाँ पर लिस्टेड नजर आएंगी। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर वीडियोस है। अगर वीडियोस के ऊपर डिस्कस करें तो आपके पास जितनी भी वीडियोस होगी, आपके वर्किंग के रिलेटिव वीडियोस होगी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर लिस्टेड नजर आएगी। ठीक हो गया, अभी देखिए तो मेरी फेसबुक ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आकर अगर मैं टाइप करता हूँ कैनवा, ये मैंने कैनवा सर्च कर लिया और उसके बाद मैं इसकी पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने पोस्ट के ऊपर सर्च किया, अब पोस्ट के अंदर जितने भी कैनवा यूजर होंगे, अब ये देख सकते हैं ये मैक्सिमम आपको कितने के अंदर सॉरी सेल करेगा। इसकी अभी इन्होंने मेंशन टाइप जो है वो नहीं की हुई, प्राइस नहीं लिखी हुई। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनके साथ राब्ता करके आप चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितने तक ये आपको सेल करेंगे। ठीक है, अच्छा कैनवा प्रो जो है ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप अपने कैनवा को लॉगिन करते हैं तो हो सकता है कि आपका कैनवा आपको बाय करने का ऑप्शन दे कि आप इसे परचेज करें, क्योंकि जारी बात है जब आप परचेज करेंगे तो वो प्रो के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आप इनके साथ राब्ता करके आप इजीली अपने कैनवा को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि 150 तक जो है वो आपको कैनवा प्रो जो है वो एडवांस में बता देगा। आप इजीली 150 के अंदर इस कैनवा को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो आप नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे यूजर होंगे वो मैक्सिमम 100 तक भी आपको सेल करेंगे कैनवा। ठीक है, तो आप जो है इजीली 100 तक आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। ओके हो गया, अब चलते हैं हम अपनी कैनवा के अंदर। तो यहाँ तक ये जितनी भी चीज़ें थी आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और यहाँ पर अगर ऑनर की बात करें तो आप ही इसके ऑनर हैं, और अगर कैटेगरी की बात करें तो अभी आपके पास कोई भी कैटेगरी नहीं है। ठीक है, और डेट मॉडिफाई है। अगर आपने जितनी भी डिज़ाइनिंग की होगी, आपने आज की डिज़ाइनिंग की है, कल की है, 30 डे 90 डे लास्ट 1 ईयर की होगी, वो सारी की सारी आपको लिस्टेड यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो मैं एनी टाइम के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ इतनी ही वर्किंग जो है हमने कंप्लीट की हुई है। ठीक हो गया, और उसके बाद आपके पास टेम्पलेट है।
अगर टेम्पलेट की बात करें तो आपके पास यहाँ पर लातादार टेम्पलेट आ जाएंगे, जैसे कि हमने अडोबी एआई के अंदर यानी अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी देखी थी कि कुछ टेम्पलेट थे, जैसे कि पोस्ट के रिलेटिव टेम्पलेट थे या वेबसाइट के रिलेटिव टेम्पलेट थे। काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट जो थे हमने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। और आज इस टेम्पलेट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स हैं, प्रिंट प्रोडक्ट के टेम्पलेट है, बिजनेस है, एजुकेशन है, वीडियो मार्केटिंग और कार्ड एड इन्विटेशंस के आपको टेम्पलेट नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्क किट है, फोटो है, आइकॉन्स है और ईच एंड एवरीथिंग सारे आपको यहाँ पर टेम्पलेट नजर आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ब्रांड की बात करें तो ब्रांड के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी किट्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं या अपनी तरफ से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ब्रांड टेम्पलेट की बात करें तो यहाँ पर आप जितने भी अपने टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करेंगे खुद के टेम्पलेट, तो वो यहाँ पर आपको सारे के सारे लिस्टेड नजर आएंगे। ठीक है, और अगर बात करें ऐप की तो आप अगर अपनी ऐप के मुताबिक कोई चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे कि मेल चैट, क्लेवियो मार्केटिंग हो गया, या इसके अलावा अदर किस्म की मार्केटिंग या अगर अदर किस्म के आप पोस्टें वगैरह यानी ऐप्स वगैरह तैयार कर रहे हैं तो आप इजीली उनको यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम फर्दर जैसे ही हम आगे की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको A to Z गाइड करते जाएंगे। ठीक हो गया। और ऐप्स के अंदर आकर आप यहाँ पर देखें तो आपको वर्क प्लेस नजर आ रहा है और AI पावर है, प्रोडक्ट एक्टिविटीज़ है, डिज़ाइन है, उसके बाद शेयर एंड पब्लिश है। और नीचे की तरफ अगर ड्रैग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है वो यूज़ करने वाली मिल जाएंगी, लेकिन हम इनको आगे चल के A to Z सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्लास वर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी अपनी चीज़ों को टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी तरफ से कुछ पेजेस तैयार किए हैं जैसे कि राइटिंग के अंदर, जिसे हम फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ये ओरिजिनल में समझ लेना कि कंटेंट राइटिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग नहीं होगी, सिंपल सी जो राइटिंग करेंगे आप, जैसे कि आपने किसी क्लास का होमवर्क लिख दिया है, ठीक है, क्लास का वर्क लिखते हैं, उस तरह की वर्किंग आप जब भी करेंगे अपने कैनवा के अंदर वो यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आएगी। अब चलते हैं होम के अंदर। होम के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यूट्यूब थंबनेल के बारे में ऑप्शंस है, लोगो है, फेसबुक पेज है, डॉक्यूमेंट्स है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर लिस्टेड नज़र आ रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं सी मोर के ऊपर, और सी मोर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ओपनली दिखा देगा कि आप जो है यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिंपल से इसका इंट्रो किया था और इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम काफ़ी चीज़ें जो है वो डीपली डिस्कस करने वाली हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो इनके अंदर पॉइंट्स आपको नहीं समझ आएंगे आप मुझे अगेन बता दीजिएगा, मैं दोबारा फिर से आप लोगों को जो है गाइड करना स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ हमने इंट्रो ही डिस्कस किया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ यूनिक सी डिज़ाइनिंग वगैरह वो करेंगे।